जय माँ ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, आज सुनेंगे नवरात्रि की दूसरी अध्याय कथा, जय माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना को समर्पित है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों को ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात तप ज्ञान और परम सत्य तथा चारिणी अर्थात उसका आचरण करने वाली। इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह देवी जो तप संयम ज्ञान और आत्मबल की प्रतिमूर्ति है। इस दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से साधक को धैर्य संयम तपस्या और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी दक्ष कन्या सती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान किया, तब सती अपने पति का अपमान सह न कर सकी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव गहन समाधि में चले गए। कुछ समय बाद पश्चात सती ने हिमालय राज हिमावन और रानी मैना के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। इस जन्म के उनका नाम पार्वती रखा गया। बालकाले में से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, विनम्र, करुणामयी और धार्मिक थी। उन्हें भगवान शिव के प्रति विशेष आकर्षण था। एक दिन देवर्षि नारद उसके घर आए। उन्होंने पार्वती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, किंतु उसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। देवर्षि नारद के वचन सुनकर पार्वती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने राजमहल के सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में वे केवल फल और फूल खाकर जीवन व्यतीत करती थी। इसके बाद उन्होंने केवल हरी पत्तियां खाना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने पत्तियों भी छोड़ दी और केवल जल के सहारे तप करने लगे। अंत में उन्हें जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु के सहारे हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि मुनि और सिद्धजन भी आश्चर्यचकित रह गए। उनके शरीर पर धूल जम गई, वस्त्र पुराने हो गए और शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनके इस महान तप से कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अद्वितीय है। तीनों लोकों में ऐसी कठिन साधना किसी ने नहीं की। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास पहुँचे और बोले, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? शिव तो भस्म धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, गले में सर्प पहनते हैं और उनका कोई राज वैभव नहीं है। तुम जैसे राजकुमारी के लिए वे योग्य नहीं हैं। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव संसार के सबसे महान योगी, ज्ञान के स्रोत और करुणामूर्ति हैं। मेरे लिए उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होंगी। पार्वती का अटल विश्वास देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया और पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या, श्रद्धा और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन उपस्थित हुए। ये विवाह केवल 2 दिव्य शक्तियाँ का मिलन नहीं था, बल्कि तप और ज्ञान शक्ति और शिव प्रकृति और पुरुष के पवित्र मिलन का प्रतीक था। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जलमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जलमाला साधना, भक्ति और एकाग्रता का प्रतीक है, जबकि कमंडल त्याग, पवित्रता और सरल जीवन का संदेश देता है। उनका शांत मुखमंडल ये दर्शाता है कि सच्चा
तप मन स्थिरता और आत्म संयम से प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थियों, साधकों और आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखने वालों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि उनकी कृपा से मनुष्य को धैर्य, साहस, विवेक, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का शक्ति प्राप्त होती है। यह कथा हमें अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाएं देती हैं। पहली शिक्षा यह है कि महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। दूसरी शिक्षा यह है कि जीवन में संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सफलता के आधारशिला है। तीसरी शिक्षा यह है कि यदि हमारा संकल्प दृढ़ और उद्देश्य पवित्र हो तो कोई भी कठिनाइयाँ हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। आज के समय में माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश और भी अधिक आधुनिक जीवन में लोग शीघ्र सफलता चाहते हैं, किंतु माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि स्थायी सफलता तप, परिश्रम, धैर्य और नियंत्रण अभ्यास से ही मिलती है। विद्यार्थियों के लिए यह प्रेरणा है कि नियमित अध्ययन करें। युवाओं के लिए यह संदेश है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। परिवार और समाज के लिए यह शिक्षा की संयम, सेवा, सदाचार से ही सुख शांति प्राप्त होती है। जय माँ दुर्गा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ दुर्गा।